आइए हम आज की रविवारीय आराधना को आरंभ करें। त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। सृजनहार परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। आपने अपनी सृष्टि में हम प्रत्येक को अपनी सुरक्षा और अपनी सामत दी और हमें यह जीवन दिया। हम भरपूरी के साथ आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे धन्यवाद हृदय को आप स्वीकार कीजिए ताकि हम प्रत्येक आपकी सत्यता के ज्ञान में शारीरिक, आत्मिक, हर एक क्षेत्र में होकर आपकी अनुग्रह में बने रहें और आपकी सफलता को प्राप्त करते हुए जीवन में हर एक उत्तमता को प्राप्त करते चले जाएं और इस तरह से हमारी नहीं वरन आपकी महिमा और बड़ाई हो सके और हम प्रत्येक आपकी स्थिरता में, आपकी गुणवत्ता में फलवंत होते चले जाएं। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से आमीन। हम लोग इस समय परमेश्वर पिता की महिमा करते हुए हम लोग गीत गाएंगे। गीत नंबर 6, हिम नंबर 6।
हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबों के साथ रहे और आपके साथ भी रहे। प्रभु यीशु ख्रीस्त ने कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। आइए हम शुद्धता की प्रार्थना एक साथ कहेंगे। हम शुद्धता की प्रार्थना एक साथ कहें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे सम्मुख सबके हृदय खुले हैं। तू सबकी अभिलाषाओं को जानता है और तुझसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कर, ताकि हम तुझसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से तेरे पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हम लोग इस समय ग्लोरिया को एक साथ गाएंगे। हम लोग इस समय ग्लोरिया को एक साथ गाएंगे। और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम तेरी आराधना करते, तुझको धन्यवाद देते, और तेरी महिमा के कारण तेरी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु परमेश्वर पिता की तेरी जाते हो। हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के बेटे, तू जगत का आइए हम लोग प्रार्थना करें। हम इस सप्ताह की कलेक्ट प्रार्थना को हम परमेश्वर पिता के निकट करें। हे सर्वशक्तिमान और सामर्थ्य प्रभु, तू सब उत्तम पदार्थों का कर्ता और दाता है। हमारे हृदय में अपने नाम का प्रेम भर दे।
हम में सच्ची भक्ति बढ़ा, सभी अच्छी बातों से हमारा भरण पोषण कर और अपनी महान दया से हमें उसी में स्थिर रख, ताकि प्रत्येक आनंद, प्रत्येक सुरक्षा, प्रत्येक सामर्थ्य जो तू आप मानव जाति को देना चाहता है, हम प्राप्त करते चले जाएं और आपकी उपस्थिति में जीवन की भरपूरी प्राप्त करते चले जाएं, जिससे आपका राज्य हमारे जीवन में, हमारे बीच में सदा सर्वदा बनी रहे। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से आमीन। हे सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर, तू जो जीवन और मृत्यु का प्रभु है, इस भयानक, संक्रामक और रोग के काल में हम नम्रता से तेरी ओर अपनी आंखें उठाते हैं। हमें बचाने की भरोसा रखते हुए, तुझ पर भरोसा रखते हुए विनती करते हैं कि तू हमें इस संकट से छुड़ा, इस संक्रामक से हमें छुटकारा दे। और जितने लोग संक्रमित हो गए हैं उनको तू आप स्वस्थ कर, और प्रत्येक सेवा करने वालों पर, चाहे डॉक्टर हो, नर्स हो और किसी भी तरह की भरण पोषण की सेवा में लगे हुए हैं, एक दूसरे के सुझाव में, एक दूसरे के अधिकार में, एक दूसरे के शासन में, प्रत्येक पर तेरी सुरक्षा और आनंद बनी रहे, ताकि आपकी नम्रतापूर्वक सामत को हम प्राप्त कर सकें, आपकी शांति में जीवन को प्राप्त कर सकें, आपकी सुरक्षा में जीवन को प्राप्त कर सकें और सदा धन्यवादी बने रहें। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से आमीन। हे परमेश्वर, समस्त मानव जाति के सृष्टिकर्ता और पालनकर्ता, हम नम्रतापूर्वक सब प्रकार और दशा के मनुष्यों के लिए विनती करते हैं। तू अपनी कृपा कर अपने मार्ग हर एक को बता, अपना त्राण सब जातियों पर प्रकट कर और प्रत्येक आपकी सामत में परिश्रमी बने रहें, मेहनती बने रहें और प्रत्येक भलाई के कार्यों में बने रहें और आपकी दयामय सामत के द्वारा सदा आपकी अगुवाई में बढ़ते चले जाएं, ताकि आपकी विश्वास में बने रह करके शारीरिक आत्मिक एकता के मेल मिलाप के बंधन में, हर एक धार्मिकता के चाल चलन में स्थिरता और दृढ़ता के साथ बने रहें, ताकि हमारे बीच में जितने भी दुख है, अशांति है, जितने भी संकट है, विपत्तियां हैं, चिंताएं हैं, सभी आपकी सामत के द्वारा दूर हो जाए और हम प्रत्येक आप में जीवन प्राप्त कर सकें। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, बीमारों को चंगाई दीजिए, टूटे हुए हृदयों को तू आप जोड़िए, हर एक संबंध जो मृत हो गई है उनको तू आप जीवित कर, और हर एक जो असहाय हैं उनका बल तू आप बन, ताकि इस जगत में प्रत्येक जीव, प्रत्येक मनुष्य जो पारस्परिक प्रेम के द्वारा आपने हम प्रत्येक को आनंदित किया है और पृथ्वी की हर एक उत्तमता को हमारे लिए आप न्यौछावर कर दिया, ताकि हम उनका इस्तेमाल आपकी इच्छा के निमित्त कर सकें और जीवन में भरपूरी प्राप्त कर सकें, और इस तरह से हमारी आवश्यकताएं तुझ में होकर पूर्ण होती चली जाए और हमारा जीवन न्याय के साथ, धार्मिकता के साथ, पवित्रता के साथ आप में गुणोत्तर बढ़ता चला जाए। हमारे बीच से पाप की हर एक दशा को, मृत्यु की हर एक दशा को, अंधकार की शक्तियों को आप दूर कर, और जो उन पर राज्य करते हैं उन्हें तू आप समाप्त कर दे। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, सभी आपके हैं और आपने अपने संतान के रूप में प्रत्येक मनुष्यों को इस जगत में ठहराया है,
धन्यवाद देते हैं। फिर भी हम अधिकांश आपको स्वीकार नहीं करते, आपके सुसमाचार को स्वीकार नहीं करते, आपके वचन में बने नहीं रहते। हे परमेश्वर, अपनी कृपापूर्ण आत्मा को हम प्रत्येक पर तू आप उंडेल, ताकि हम आप में बने रहें, आपको स्वीकार करें, आपके सुसमाचार में सदा लीन रहें और आपके वचनों के द्वारा अंश ब अंश अपने जीवन को आपकी पवित्र दशा में हम सहभागी कर सकें। हे परमेश्वर पिता, सुसमाचार के फैलाव को, सुसमाचार की स्थिरता को, सुसमाचार की सामत को प्रत्येक मनुष्यों पर तू आप उंडेल दे, और जितने भी इसमें बाधाएं हैं, रुकावटें हैं, उनको आप दूर कर और अपनी जीवनदायक बातें हर एक को तू आप दे, ताकि आपका जीवनदायक बातें हर एक के जीवन का आधार बना रहे। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से आमीन। आइए इस समय हम लोग परमेश्वर का जीवित वचन हम लोग सुनेंगे। आइए इस समय हम लोग परमेश्वर का जीवित वचन हम लोग सुनेंगे। पहला पाठ वचन। हम लोग इस समय पहला पाठ वचन हम लोग सुनेंगे। ठहराया गया पहला पाठ वचन यिर्मयाह नामक पुस्तक, उसका 18 अध्याय 18 पद से लेकर 22 पद तक। यिर्मयाह 18 से 22 पद। तब वे कहने लगे, चलो यिर्मयाह के विरुद्ध युक्ति करें, क्योंकि न याजक से व्यवस्था, न ज्ञानी से सम्मति, न भविष्यवक्ता से वचन दूर होंगे। आओ हम उसकी कोई बात पकड़कर उसका नाश कराएं और फिर उसकी किसी बात पर ध्यान ना दें। हे यहोवा, मेरी ओर ध्यान दे और जो लोग मेरे साथ झगड़ते हैं उनकी बातें सुन। क्या भलाई के बदले में बुराई का व्यवहार किया जाए? तू इस बात का स्मरण कर कि मैं उनकी भलाई के लिए तेरे सामने प्रार्थना करने को खड़ा हुआ, जिससे तेरी जलजलाहट उन पर से उतर जाए। और तब उन्होंने मेरे प्राण लेके लिए गड्ढा खोदा है, इसलिए उनके बाल बच्चों को भूख से मरने दे, वे तलवार से कट मरें और उनकी स्त्रियां निर्वंश और विधवा हो जाएं। उनके पुरुष मरी से मरें और उनके जवान लड़ाई में तलवार से मारे जाएं। जब तू उन पर अचानक शत्रु दल चढ़ाए, तब उनके घरों से चिल्लाहट सुनाई दे, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए गड्ढा खोदा और मुझे फंसाने को फंदे लगाए। यहाँ तक। यह परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम लोग इस समय भजन संहिता सुनेंगे। भजन संहिता 35 और उसके 11 पद से 18 पद तक। भजन संहिता 35 अध्याय और उसके 11 पद से 18 पद। झूठे साक्षी खड़े होते हैं और जो बात मैं नहीं जानता वही मुझसे पूछते हैं। वे मुझसे भलाई के बदले बुराई करते हैं, जहाँ तक कि मेरा प्राण उब जाता है। जब वे रोगी थे तब तो मैं टाट पहने रहा और उपवास करके दुख उठाता रहा, और मेरी प्रार्थना का फल मेरी गोद में लौट आया। मैं ऐसी भावना रखता था कि मानो वे मेरे संगी या भाई हैं। जैसा कोई माता के लिए विलाप करता हो, वैसे ही मैंने शोक का पहरावा पहने हुए सिर झुकाकर शोक किया। परंतु जब मैं लंगड़ाने लगा, तब वे लोग आनंदित होकर इकट्ठे हुए। नीच लोग और जिन्हें मैं जानता भी ना था, वे मेरे विरुद्ध इकट्ठे हुए। वे मुझे लगातार फाड़ते रहे।
पाखंडी भाड़ों के समान जो पेट के लिए उपहास करते हैं, वे भी मुझ पर दांत पीसते हैं। हे प्रभु, तू कब तक देखता रहेगा? इस विपत्ति से जिसमें उन्होंने मुझे डाला है, मुझको छुड़ा। जवान सिंहों से मेरे प्राण को बचा ले। मैं बड़ी सभा में तेरा धन्यवाद करूँगा। बहुत तेरे लोगों के बीच में मैं तेरी स्तुति करूँगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और सदा युगानुयुग होती रहेगी। आमीन। हम लोग इस समय दूसरा पाठ वचन सुनेंगे। अभी के लिए ठहराया दूसरा पाठ वचन जो लिखा है इब्रानियों नामक की पुस्तक, उसका 10वां अध्याय 26 से लेकर 36 पद तक। इब्रानियों 10:26 से 36। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोहना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। जब मूसा की व्यवस्था का ना मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है, तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पाँव से रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था। आप पवित्र जाना है और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया, क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा, पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा। और फिर यह कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है, परंतु उन पिछले दिनों को स्मरण करो जिनमें तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े संघर्ष में स्थिर रहे। कभी कभी तो यूँ तुम निंदा और क्लेश सहते हुए तमाशा बने, और कभी यूँ कि तुम उनके साक्षी हुए जिनकी दुर्दशा की जाती थी, क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए और अपनी संपत्ति भी आनंद से लूटने दी, यह जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है। इसलिए अपना हियाव ना छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना अवश्य है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। अभी का ये दूसरा पाठ वचन समाप्त होता है। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए सुसमाचार से पूर्व हम अपने मनों को तैयार करें और परमेश्वर पिता की महिमा करते हम लोग गीत गाएंगे। गीत नंबर 161, गीत नंबर 161, हिम नंबर 161।
सुसमाचार पवित्र मरकुस रचित सुसमाचार और उसके 3 अध्याय में लिखा है और उसके 20वें पद से सुसमाचार आरंभ होती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तेरी महिमा हो। सुसमाचार पवित्र मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 3 अध्याय और उसके 20 पद से 30 पद तक। मरकुस 3 और उसके 20 पद से आगे। तब वह घर में आया और ऐसी भीड़ इकट्ठी हो गई कि वे रोटी भी ना खा सके। जब उसके कुटुंबियों ने यह सुना तो वे उसे पकड़ने के लिए निकले, क्योंकि वे कहते थे कि उसका चित्त ठिकाने नहीं है। शास्त्री भी जो यरूशलेम से आए थे यह कहते थे, उसमें शैतान है और वह दुष्ट आत्माओं के सरदार की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। इसलिए वह उन्हें पास बुलाकर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, शैतान कैसे शैतान को निकाल सकता है? यदि किसी राज्य में फूट पड़े तो वह राज्य कैसे स्थिर रह सकता है? और यदि किसी घर में फूट पड़े तो वह घर कैसे स्थिर रह सकेगा? इसलिए यदि शैतान अपना ही विरोधी होकर अपने में फूट डाले तो वह कैसे बना रह सकता है? उसका तो अंत ही हो जाता।
परंतु कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल नहीं लूट सकता जब तक कि वह पहले उस बलवंत को बांध ना ले, और तब उसके घर को लूट लेगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मनुष्यों की संतान के सब पाप और निंदा जो वे करते हैं क्षमा की जाएगी, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करे वह कभी भी क्षमा ना किया जाएगा, वरन वह अनंत पाप का अपराधी ठहरता है, क्योंकि वे यह कहते थे कि उसमें दुष्ट आत्मा है। यह प्रभु यीशु ख्रीस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तेरी स्तुति हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं इन वचनों के द्वारा अपनी उपस्थिति आप देता है। होने दीजिए कि अब हम उस उपस्थिति में सदा अपने जीवन को अंश ब अंश आपकी सत्यता में बढ़ाते चले जाएं, ताकि इस जगत पर शारीरिक आत्मिक हर एक उत्तमता को प्राप्त कर सकें और संकट में ना घिरें, वरन आपकी सामत में हर एक विपत्ति और संकटों पर जीत प्राप्त कर सकें। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से आमीन। प्रभु में अति प्रिय, आज परमेश्वर अपनी उपस्थिति इन वचनों के द्वारा हम प्रत्येक को प्रदान करता है, ताकि हम प्रत्येक संकट में जीत प्राप्त कर सकें, प्रत्येक चिंताओं में उसकी सामर्थ्य को प्राप्त कर सकें, प्रत्येक असहायता में, प्रत्येक निर्बलता में उसकी सामर्थ्य को प्राप्त कर सकें। आइए आज जब हम विभिन्न तरह की संकटों में घिरे हुए हैं, विभिन्न तरह की चिंताओं में घिरे हुए हैं, और ऐसे समय में कई चुनौतियां हमारे बीच में हैं, तब परमेश्वर अपनी उपस्थिति और अपनी सहभागिता इन वचनों के द्वारा जिनको आज हमने बड़ी ज्ञानता के साथ, बड़ी समझ के साथ, बड़ी बुद्धिमत्ता के साथ पढ़ा और सुना, और अब परमेश्वर की गुणवत्ता जो हमें फलवंत करती है, जो हमें सिद्ध करती है, जो हमें गुणोत्तर बढ़ाती है, हम उसमें बढ़ने वाले हो सकें, ताकि यह जो संकट की घड़ी है, जो विपत्ति है, जो समस्याएं हैं, जो हमारे जीवन को नाश की ओर ले जाती है, उन पर हम जीत प्राप्त कर सकें। और प्रभु यह चाहता है कि सदा हम उसकी अनुग्रह में बढ़ते चले जाएं। और इसी आशा और विश्वास के साथ आज जब हम परमेश्वर की सत्यता को अस्वीकार करते हैं, तो सचमुच शारीरिक होकर के भी और आत्मिक होकर के भी संकट में घिर सकते हैं, संकट में हम गिर सकते हैं। और इसी आशा और विश्वास के साथ परमेश्वर आज के जीवित वचन के द्वारा हम प्रत्येक को आनंदित करता और प्रोत्साहित करता है कि जो कोई मेरे साथ बटोरता है वह परमेश्वर की सामर्थ को प्राप्त करेगा, और जो कोई मेरे साथ नहीं बटोरता वह सभी वस्तुओं को जो इस जगत में है उन्हें बिखेरता चला जाएगा। इसी विश्वास और आशा के द्वारा परमेश्वर अपनी जीवित सामर्थ को प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा हम प्रत्येक को प्रदान कर रहा है कि हम इस जगत की प्रत्येक वस्तुओं को अपने लिए, अपने लोगों के लिए इस तरह से इस्तेमाल कर सकें ताकि वह हमारे जीवन के लिए उत्तम और श्रेष्ठ ठहरे, और उनमें सहभागी होकर के हम प्रत्येक मनुष्यों के जीवन के लिए आनंद का कारण ठहर सकें। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। प्रभु अपनी सामर्थ के द्वारा
हम प्रत्येक को यह जीवन देता है, यह सामर्थ देता है, ताकि हमारी जो एक एक परिश्रम है, एक एक सोच है, एक एक मेहनत है, वह प्रभु में फलवंत हो जाए, वह प्रभु में फलवंत हो जाए और हम प्रत्येक शारीरिक दुर्बलता में ना गिरें, आत्मिक दुर्बलता में ना गिरें, वरन परमेश्वर की वह सामर्थ जो पवित्र आत्मा के द्वारा दी गई है, हम उसे स्वीकार करते चले जाएं। और हम यह बात जानते हैं कि परमेश्वर की सामर्थ आज जब हमारे साथ न्याय के साथ आती है, सामर्थ के साथ आती है, वह अपनी अनुग्रह और अपनी दया को प्रकट करती है। वरन न्याय की जब बातें आती हैं तो वह अपनी क्रोध को भी प्रकट करता है, इस विश्वास के साथ कि हम जो आज पृथ्वी पर हैं, प्रत्येक परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा ही पवित्र दशा में हम रह सकते हैं, पवित्र दशा में हम रह सकते हैं। और अपवित्रता की दशा में हम परमेश्वर की सहभागिता में कभी भी नहीं रह सकते। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर यदि हम परमेश्वर को स्वीकार नहीं करते हैं, यीशु ख्रीस्त को हम स्वीकार नहीं करते हैं, पवित्र आत्मा को स्वीकार नहीं करते हैं, तो हम किसे स्वीकार करते हैं? अवश्य है हम शैतान को स्वीकार करते हैं। और इसी विश्वास के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो सचमुच आज हम अपने जीवन में झांक कर जब भी हम देखते हैं तो बुराइयां हमारे जीवन में बहुत घर कर गई हैं और हम उन बुराइयों को ही देखते हैं, परंतु अच्छाइयों को अर्थात सत्यता की बखान को हम अपने जीवन से दूर कर देते हैं। और इसलिए भी किसी व्यक्ति विशेष के जीवन में दो पक्ष को हम लोग देखते हैं। एक पक्ष जो हम उसे सत्यता के रूप में प्रकट करते हैं और एक पक्ष जिसे हम असत्यता के रूप में प्रकट करते हैं। और इसी विश्वास के साथ परमेश्वर आज हम प्रत्येक को बतला रहा है कि हम परमेश्वर की सत्यता में सदा सर्वदा बने रहें और वही सामर्थ, वही अनुग्रह, वही दया परमेश्वर ने जब आज यिर्मयाह नबी के द्वारा लोगों के जीवन में वह प्रकट की और यिर्मयाह नबी उन परमेश्वर की सामर्थों को लोगों के बीच में न्यौछावर किया, इस विश्वास के साथ कि परमेश्वर का क्रोध उन पर ना पड़े, प्रत्येक मनुष्यों पर परमेश्वर का क्रोध ना भड़के, वरन परमेश्वर का सामर्थ उनके जीवन में सदा सर्वदा बनी रहे। और इसलिए वह इस सामर्थ के साथ प्रत्येक लोगों को परमेश्वर की भय में वह आगे बढ़ाना चाहता है, परमेश्वर की सत्यता में आगे बढ़ाना चाहता है, ताकि परमेश्वर का कोप उन पर ना पड़े, वरन परमेश्वर की अनुग्रह उन पर बढ़ती चली जाए और इस तरह से बढ़ती चली जाए कि वह गुणवत्ता के साथ सदा सर्वदा हमारे जीवन के साथ निवास कर सके। तो आइए आज हमने दूसरे पाठ को भी बड़ी ध्यानपूर्वक हमने पढ़ा। तब वहाँ हम क्या पाते हैं कि परमेश्वर की सामर्थ जो इब्रानियों की पुस्तक और उसका 10वां अध्याय और उसके 26 पद से आज हमने देखा, वहाँ प्रत्येक इब्रानियों को, प्रत्येक इब्रियों को परमेश्वर पवित्र आत्मा की शक्ति से जो परिपूर्ण किया था, उसके विरुद्ध में खड़े होने के लिए नहीं, वरन उस सत्यता को अपने जीवन में धारण करने के लिए उन्हें तत्पर करता है, उन्हें एक विश्वास देता है, एक सामर्थ्य देता है पवित्र आत्मा के फल के रूप में।
पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के रूप में, ताकि प्रत्येक कोई फलवंत होते चले जाएं और प्रत्येक संकट में ना घिरें, चाहे वह शारीरिक हो चाहे वह आत्मिक हो। और इस तरह से वह बल, वह शक्ति, वह सामर्थ्य परमेश्वर प्रत्येक इब्रियों को और आज प्रत्येक मनुष्यों को वह प्रदान करता है। और इसी आशा और विश्वास के साथ आज जब हमने भजनकार और भजन संहिता को जब हमने देखा, तो वहाँ हम क्या पाते हैं कि परमेश्वर भजनकार के द्वारा हम प्रत्येक को आनंदित करता है और प्रोत्साहित करता है। ऐसे समय में जब हर एक ओर चेतावनियां हैं, हर एक ओर चिंताएं हैं, तब सत्यता के विरुद्ध में हर एक झूठे साक्षी खड़े हो जाते हैं। हर एक झूठे साक्षी खड़े हो जाते हैं और उस सत्यता को नष्ट करने का प्रयास करते हैं, नष्ट करने का प्रयास करते हैं। और वे इतने कठोर हो जाते हैं कि हम उन्हें पाखंडियों का संज्ञान दे देते हैं, पाखंडियों का संज्ञान दे देते हैं। परंतु परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि वह अपने लोगों को निरंतर निहारता है, निरंतर वह सुधारता है, ताकि परमेश्वर की सत्यता हर एक मनुष्य के साथ पूरी सामर्थ के साथ, स्थिरता के साथ, धीरजता के साथ, दीनता के साथ बनी रहे और वे सत्यता से ना भटकें। तब आज जब वचनों को आज के सुसमाचार में जब हम देखते हैं, आज के सुसमाचार में जहां हम देखते हैं कि परमेश्वर की हर एक सामर्थ को, अर्थात परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु ख्रीस्त को इस जगत में ठहरा दिया, पवित्र आत्मा को ठहरा दिया, फिर भी लोगों ने उसे अस्वीकार किया, लोगों ने उसे अस्वीकार किया और सभी सत्यता से भटकते चले गए। वरन आज परमेश्वर उस सत्यता को इस रीति से प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा प्रकट करता है कि हम उस सत्यता को थामे रहें, उस सत्यता को थामे रहें और प्रभु यीशु ख्रीस्त की जो गुणवत्ताएं थी, जो उसमें व्यवहारिकता थी, वह परमेश्वर में भी दिखाई देती थी, वह पवित्र आत्मा में भी दिखाई देती है। वरन आज मनुष्य होकर के जब पुत्र प्रभु यीशु ख्रीस्त को अस्वीकार किया गया, तब वह सत्यता दूर चली गई, वह सत्यता हमारे जीवन से जाती रही और हम सत्यता से भटक गए। वरन सत्यता स्थिर, अटल और सामर्थ्यवान होता है और परमेश्वर भी हमारा स्थिर, अटल और इस जगत की हर एक शक्तियों से परे वह इतना सामर्थ्यवान है कि हम उसे कभी भी अस्वीकार ना करें। इसी विश्वास के साथ परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु ख्रीस्त ने कहा कि आज इस जगत की हर एक पापों के लिए क्षमा है, हर एक पापों के लिए क्षमा है, परंतु जब पवित्र आत्मा के विरुद्ध में तुम पाप करोगे तो वह क्षमा नहीं किया जाएगा, वह क्षमा नहीं किया जाएगा। हम लोग स्मरण करें, सृष्टि के आरंभ में परमेश्वर और उसका आत्मा ही था
जो इस जगत पर मंडराता था। इस जगत की सृष्टि उस आत्मा के द्वारा, उस कहने मात्र के द्वारा, परमेश्वर के कहने मात्र के द्वारा होती चली गई। और उसने हर एक वस्तुओं को बनाने के बाद क्या कहा? अच्छा है, अच्छा है। परंतु जब उसने अंधकार को बनाया तो उसने नहीं कहा कि अच्छा है, ताकि हम सत्यता की पहचान में, ज्योति की पहचान में, परमेश्वर की सत्यता में बने रहें। और आज आइए हम सभी भी जब इस ज्योतिमय दुनिया में परमेश्वर की सहभागिता को यदि हम प्राप्त कर लेते हैं तो हम पुनः अंधकार में ना गिरें, पुनः हम संकट में ना गिरें, वरन जो आत्मा आज हमारे शरीर की संचालन करती है, जो सोच और विचार जो आत्मा के द्वारा हमारे जीवन को नियंत्रित करती है, एक सत्यता की पहचान देती है, हम उसे त्याग देंगे। अगर यदि हम उसे त्याग देंगे तो जरूर करके हम संकट में गिर जाएंगे, जरूर करके हम शारीरिक हो, आत्मिक हो, हर एक क्षेत्र में हम गिर जाएंगे। और आज इस जगत में उन्हीं बातों को हम देखते हैं, उन्हीं बातों को हम देखते हैं। जब जब सत्यता हमारे जीवन में प्रकट हुई है, तब तब हमने उन सत्यताओं को असत्यता की व्यवस्था में ढाल दिया। ठीक उसी तरह से जिस तरह से उन सदुकी और फरीसियों ने और उन ज्ञानवानों ने और उन शास्त्र के जानकारों ने प्रभु यीशु ख्रीस्त को तक अस्वीकार कर दिया, प्रभु यीशु ख्रीस्त को तक अस्वीकार कर दिया, वरन प्रभु यीशु ख्रीस्त ने उनको बड़ी शालीनता के साथ, बड़ी सरलता के साथ उनको बतलाया कि शैतान अगर यदि शैतान का नष्ट करना चाहे, शैतान के विरुद्ध में ही खड़े हो जाए तो उसका घर नष्ट हो जाएगा। भला तुम ये क्यों कर कहते हो कि मुझ में दुष्ट आत्माएं हैं? मैं दुष्ट आत्माओं के सामर्थ से ये काम करता हूं, वरन वह परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ही उन कार्यों को करता है। और इसी सामर्थ के साथ प्रभु यीशु ख्रीस्त ने कहा कि अगर किसी ने भी पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप किया तो उसकी क्षमा नहीं की जाएगी, उसको क्षमा नहीं दिया जाएगा। हम जानते हैं कि आज हमारा परमेश्वर अनुग्रहकारी है, दयालु है, जीवन देने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, जो हर एक असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है, हमारी हर एक अयोग्यता को योग्यता में तब्दील करने वाला परमेश्वर है, हमारी निर्बलता में वह हमारा सामर्थवान परमेश्वर है। वरन जब तक हम सत्यता को थामे रहें, यह सामर्थ जो परमेश्वर की है वह हमारे साथ बनी रहेगी। और जिस दिन भी हम इस सत्यता को अस्वीकार कर देते हैं तो हम कई तरह की संकट में गिर जाते हैं। तो आइए आज हम गिरे नहीं, वरन सत्यता को थामे रहें, परमेश्वर को थामे रहें, प्रभु यीशु ख्रीस्त को थामे रहें, पवित्र आत्मा की अगुवाई में जीवन की भरपूरी को प्राप्त करते चले जाएं, ताकि अंधकार की प्रत्येक शक्तियों पर हम राज्य करने वाले हो सकें। जैसा परमेश्वर, जैसा प्रभु यीशु ख्रीस्त, जैसा पवित्र आत्मा
करती चली जा रही है। और इसी विश्वास के साथ प्रभु यीशु ख्रीस्त निरंतर आह्वान करता है कि हम ऐसे कार्यों को करें जिससे एक दूसरे का निर्माण होता है, जिससे सत्यता की प्रगटीकरण होती है, जिससे मानव जाति की जीवन की भरपूरी होती है। वरन आज हम इतने स्वार्थी होते चले जाते हैं, हम इतने असहाय हो जाते हैं, इतने लाचार हो जाते हैं कि हम शैतान को स्वीकार कर लेते हैं और हम संकट में घिर जाते हैं, विपत्तियों में घिर जाते हैं। तो आइए आज इन वचनों के द्वारा परमेश्वर पिता अपनी सत्यता का प्रकाशन हम प्रत्येक को दे रहा है। हम इस ज्ञान में सदा सर्वदा बने रहें, इस बुद्धिमता में सदा सर्वदा बने रहें, इस विचार में सदा सर्वदा बने रहें, ताकि सत्यता का प्रकाशन हमारे बीच में बुझने ना पाए, वरन वह ज्योति के समान हर एक ओर प्रकाशमान होती चली जाए। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा अपनी उपस्थिति, अपनी सहभागिता, अपनी सत्यता सदा सर्वदा हमारे साथ बनाए रखे और हर एक अस्वीकार से हम प्रत्येक को बचाए, ताकि हम सत्यता को अपने जीवन में स्वीकार करते हुए उनकी गुणवत्ताओं में, उनकी सामत में बढ़ते चले जाएं। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं, आपने अपनी उपस्थिति सत्यता के साथ और अपने वचनों के साथ इस जगत में ठहराया और अपनी पवित्र आत्मा हम प्रत्येक को दी। हम धन्यवाद देते हैं। अब उन पर हम सदा चलने वाले हो सकें और सदा आपकी आवाज़ को सुनने वाले हो सकें, समझने वाले हो सकें और इस चरागाह में हर एक उत्तम पदार्थों को हम प्राप्त करते चले जाएं। अब हम अपने आप को, अपने प्रियजनों को, जगत की हर एक वस्तु को आपके हाथों में हम सुरक्षित करते हैं। तो आप अपने नियंत्रण, अपनी अगुवाई और अपनी सुरक्षा सभी के साथ बनाए रखिए। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से आमीन। आइए हम इस समय अपने अपने विश्वास की घोषणा करें और हम अपने अपने विश्वास की घोषणा निकाया के विश्वास वचन के द्वारा एक साथ अंगीकार करेंगे। हम अपने अपने विश्वास की घोषणा निकाया के विश्वास वचन के द्वारा एक साथ अंगीकार करें। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं। वह स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त दृश्य एवं अदृश्य वस्तुओं का करता है। हम एक प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करते हैं। वह परमेश्वर का एकलौता पुत्र, सर्वयुग से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, कृत नहीं वरन उत्पन्न है। उसका और पिता का तत्व एक है। उसी के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्यों के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वह स्वर्ग से उतर आया। पवित्र आत्मा के सामर्थ से वह कुंवारी मरियम से जन्मा और मनुष्य बना। पोंतियुस पिलातुस के शासन में वह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया। उसने दुख भोगा, वह मरा और गाड़ा गया। पवित्र शास्त्र के कथन के अनुसार वह तीसरे दिन जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा और उसके राज का भी अंत ना होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से निकलता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के द्वारा बोला। हम एक पवित्र, सर्वलौकिक और प्रेत्य कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मानते हैं। हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। आइए इस समय हम परमेश्वर पिता की महिमा करें और अपने आप को और अपने भेंटों को हम इसी गीत के क्रम में अर्पित करेंगे। हम लोग इस समय गीत गाएंगे। गीत नंबर
134, गीत नंबर 134, हिम नंबर 134। प्रभु तेरा हूँ, तेरे वचन से तेरा प्रेम पहचानता हूँ। मेरी लालसा है कि विश्वास से मैं जाके तेरे पास रहूं। मुझको खींच कर रख ले अपने क्रूस के पास, जहाँ तूने दुख सहा। मुझको प्रेम से वश कर अपने हाथ में ले, हाथ जो घायल हुआ था। आत्मिक शक्ति से काम के योग्य कर मुझको सेवा में लगा। मेरा मन कसदी मेरी इच्छा को अपनी इच्छा से मिला। मुझको खींच कर रख ले अपने क्रूस के पास, जहाँ तूने दुख सहा। मुझको प्रेम से वश कर अपने हाथ में ले, आज घायल हुआ था। अपनी प्रार्थना में जैसे मित्र से वैसे तुझसे बात करूं। जो एक घड़ी भी तेरे संग रहूं तो महाआनंदित हूँ। मुझको खींच कर रख ले अपने क्रूस के पास, जहाँ तूने दुख सहा। मुझको प्रेम से वश कर अपने हाथ में ले, आज घायल हुआ था। सबसे गहरा प्रेम मैं न जानूंगा जब तक स्वर्ग न जाऊंगा। सबसे श्रेष्ठ आनंद तब मिलेगा जब तुझको आँख से देखूंगा। मुझको खींच कर रख ले अपने क्रूस के पास, जहाँ तूने दुख सहा। मुझको प्रेम से वश कर अपने हाथ में ले, आज घायल हुआ था। हम लोग विभिन्न बातों के लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद देंगे जो उन्होंने अपनी उपस्थिति और अपनी सामत हम प्रत्येक के जीवन में दी है। आइए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें। हे यहोवा के भक्तों, उसका भजन गाओ और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो। जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपने जीवन की हर एक परिस्थितियों को हमारे जीवन के लिए उत्तम और श्रेष्ठ ठहराया है और हानि की हर एक बातों को हमारे जीवन से आपने दूर किया है। परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं जन्मदिवस के शुभ अवसर के लिए। आपने जन्मदिवस के द्वारा नए वर्ष में प्रवेश होने के लिए हमें आशीषित किया और अपनी सहभागिता हमें दी ताकि हम इस नए वर्ष में बड़ी आनंद और सुरक्षा के साथ आपकी उत्तम चरागाह में उपस्थित हो सकें,
और इस जगत पर आपका गुण अनुवाद करने वाले हो सकें। अपनी अनुग्रह हमारे साथ बनाए रखिए। हे परमेश्वर पिता, आपने विभिन्न संबंधों को स्थापित किया है और उन संबंधों को आपने मजबूत किया ताकि हम इस जगत में आपकी पवित्रता को सदा सर्वदा अपने जीवन के साथ बनाए रखें और आपकी धार्मिकता में बढ़ते चले जाएं। प्रभु, हमारे संबंध जो इस जगत में अपवित्रता की दशा में थी, उन्हें आपने पवित्र किया है, धन्यवाद देते हैं। और इस तरह से आपने व्यभिचार की हर एक बातों से हमें छुटकारा दिया है, पाप से हमें छुटकारा दिया है, धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर पिता, अब अपनी अनुग्रह में हम प्रत्येक को बनाए रखिए। जगत की और यात्रा की हर एक दुर्घटना में, हर एक मुसीबत में आपने हमारी सुरक्षा की है और उस दुर्घटना में हमारे जीवन को समाप्त होने नहीं दिया, वरन आपने नया जीवन अपनी सहभागिता के द्वारा दिया है, धन्यवाद देते हैं। हे परमेश्वर पिता, अब अपनी उपस्थिति हमारे साथ सदा सर्वदा बनाए रखिए। हे परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं, आपने सुख को हमारे जीवन में भरपूरी के साथ दिया है और चिंता, दुख, निर्बलता, अज्ञानता हर एक को आपने हमारे बीच से दूर किया है, धन्यवाद देते हैं। और प्रत्येक परीक्षाओं में आपने हमें उत्तीर्णता प्रदान की है, धन्यवाद देते हैं। प्रभु, अब आपकी उत्तमता में, हर एक योजना में, हर एक भविष्य के निर्माण में हम सफलता के साथ बढ़ते चले जाएं। हे प्रभु, प्रत्येक आश्रयों के लिए, प्रत्येक अनुग्रह के लिए जो तू आपने हमारे जीवन में की है, हम सभी बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं और धन्यवादी हृदय होकर के हर एक आपके गवाह ठहर सकें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से, आमीन। हम इन भेंटों के लिए और इन दानों के लिए परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आपने इस जगत को और हमें भी अपनी आशीष और अपनी अनुग्रह में बनाए रखा है और अपनी उत्तमता इस जगत पर भरपूरी के साथ हमें दी है, धन्यवाद देते हैं। अब हम उन्हीं में से आपकी महिमा के निमित्त, आपके उद्देश्य के निमित्त इन भेंटों को और अपने आप को अर्पित करते हैं। इन्हें स्वीकार कर और अपने उद्देश्य को पूरा कर, ताकि हमारे हर एक कार्यों के द्वारा, हमारी हर एक धन संपत्तियों के द्वारा जो तेरी है, तुझ में ही हम समर्पित कर सकें और तेरे उद्देश्य को हम पूरा कर सकें। होने दीजिए परमेश्वर पिता कि हमें इस जगत में किसी भले और उत्तम वस्तुओं की घटी ना हो, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से, आमीन। हे प्रभु हम पर दया कर, हे ख्रीस्त हम पर दया कर, हे प्रभु हम पर दया कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा तेरी ही है, आमीन। परमेश्वर की सामर्थ जो सारे समझ से परे है, परमेश्वर और उसके प्रेम में हमारे हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आपके साथ अब से लेकर सदा सर्वदा बनी रहे, आमीन। आइए अंत में हम परमेश्वर पिता की महिमा करें और उसकी महिमा करते हम लोग गीत गाएंगे। गीत नंबर 144, गीत नंबर 144, हिम नंबर 144।
दे मुझको प्रभु दृढ़ विश्वास, जो रहेगा निर्भय जब बरियाते मेरे पास, और कष्ट भी होता है, जो नहीं कुड़कुड़ावेगा, जब ताड़ना होती है, परमेश्वर ही पर टेकेगा, सब क्लेशों के समय ऐसा विश्वास जो बढ़ेगा, जो आंधी चल रहे, जोखिम में नहीं डरेगा, ना करेगा संदेह, जो सगरे मार्ग को धरेगा, जब तक के प्राण रहे, और मरण काल चमकेगा, स्वर्गीय ज्योति से ऐसा विश्वास है प्रभु दे, फिर हो जो होवेगा, कुछ भोगूंगा वो सुख में से, जो स्वर्ग में मिलेगा। प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं आपने इस आराधना में हमें एक एक को जोड़ा और हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार की। अपनी उपस्थिति, अपनी सहभागिता हम प्रत्येक को दी। सभी बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हमारे साथ आप बने रहिए और अपनी उत्तमता सदा सर्वदा हमारे साथ बनाए रखिए, और हमारे भूल चूकों को तू आप क्षमा कीजिए, ताकि आपकी पवित्र संगति में बने रह करके आपकी गुणवत्ताओं को धारण करते हुए इस जगत पर सत्यता के साथ, आपकी उपस्थिति के साथ हम बने रहें, ताकि हम शारीरिक, आत्मिक हर एक क्षेत्रों में उन्नत और सिद्ध होते चले जाएं। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से आमीन। सबों को यीशु सहाय और बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सभी आनंदित हैं कि इस ऑनलाइन सर्विस के द्वारा हम संत मार्क चैनल को सभी सब्सक्राइब करें और प्रभु की महिमा करते हुए हर एक हम प्रतिदिन की जीवन में बढ़ते चले जाएं। सबों को पुनः धन्यवाद और यीशु सहाय।